नमस्कार भाई, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आपने टेस्ट विल पे हमारा टेस्ट दिया होगा। हमने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा पेपर, मैं कह सकता हूं मीडियम लेवल का हमने यहाँ रखा, मॉडरेट लेवल का रखा। आइए इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा तो ये वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए है। शब्द काउंटर प्रोडक्ट के प्रोडक्टिव के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? देखो, ये एक सिंपल सवाल था, लेकिन हमने इसे स्टेटमेंट के हिसाब से दिया, और स्टेटमेंट के हिसाब से दिया तो नीचे आप लोगों को यहां पे उत्तर दिखाई दे रहा है। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। PRODUC, प्रोड्यूस शब्द बन जाएगा, तो प्रोड्यूस बन जाएगा। काउंटर बन जाएगा, CON2ER, काउंटर, काउंटर बन जाएगा। ये देखो बेटा, काउंटर बन रहा है। डेकोरेटेड, DECOR, कहां है? ए है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। क्रेडिट बन जाएगा, CREDIT, क्रेडिट बन जाएगा। तो कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल दिखने में थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आसान था। देखो, यह कह रहा है कि चैंपियंस एंड नॉलेज एवरी लेटर एट ऑड पोजीशन। ये ऑड पोजीशन कहलाता है। 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड कहलाते हैं। ऑड पोजीशन को वर्णमाला क्रम के तुरंत बाद वाले, ये तो बाद वाले में C के बाद D, A के बाद B, P के बाद Q, O के बाद P, S के बाद T, और सम स्थानों में मौजूद प्रत्येक अक्षर को तीसरे बाद वाले। सम स्थान का मतलब जैसे ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, इसमें 3 जोड़ दो, 14, 3, 17, Q, W 23 और 3, 26, 5 और 3, 8, ऐसे 2, 4, 6, 8 वाले सवाल बदल दिया जाता है। तो अभी बदल के नहीं देखना, पहले सवाल पढ़ा करो। इसके बाद दोनों नए शब्दों को उल्टा कर दिया जाता है। चैंपियंस भी उल्टा हो गया और नॉलेज भी उल्टा हो गया। तो पहले शब्द में राइट से पांचवा, यह है पहला शब्द। देखो भाई, ये पहला शब्द है, इसमें राइट से पांचवा आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अभी ये राइट था और ये लेफ्ट था। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये इधर से इधर आएगा, ऐसे इधर। आप ये बताओ, चैंपियन शब्द है और इतना टाइम लगाना नहीं, आंसर तो पी ही वही आना है शब्द। ये पहले राइट था और ये पहले लेफ्ट था। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो उल्टा होगा SNOIPMAHC। तो अब ये लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बन जाएगा। पहले राइट से पांचवा पी था, अब भी लेफ्ट से पांचवा पी है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, पी ऑड पोजीशन पे है या इवन पे? 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी पोजीशन ऑड है। और ऑड वालों को क्या करना है? तो हमारे पास जो पहला शब्द आया वो पी आया। ऑड वालों को क्या करना है? तुरंत बाद वाले, तो पी को क्यों मानना है? और दूसरे शब्द में बाएं से सातवां अक्षर, बेटा ये लेफ्ट है, ये राइट है। जब हम इसे पलट देंगे तो ये लेफ्ट बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ओ आएगा। पलट के देख लो भाई, लेफ्ट और राइट तो चेंज कर दो तो पलट गया, ओ आएगा सातवां। अब ओ भी कौन सी पोजीशन पर है? 1, 2, 3, यानी ये ऑड पोजीशन पर ही है, तो इसमें ओ का क्या बन जाएगा? पी। अब दोनों का वर्णमाला, क्यू होता है 17, पी होता है 16। कह रहे इनकी गुना 16 सत्ते 112, 17 से 102, 10, 17 एकम 17 और 10 27, 272 आ गया। अब समझ में आया बेटा सवाल क्या कह रहा था? कह रहा है ऑड वाले, ऑड वाले मतलब जो पहली पोजीशन पे हैं, तीसरी पोजीशन पे हैं, पांचवी पोजीशन पे हैं, सातवीं पोजीशन में, इनमें एक जोड़ दो। इवन वालों को तीसरे बाद वाले, इनमें 3 3 जोड़ना, जिसका यूज हुआ नहीं। और पहले शब्द को राइट से पांचवा, पहले शब्द का राइट ये बनता था, अब राइट ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो पी आया। दूसरे शब्द का लेफ्ट से सातवां, ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये ओ आ गया। और क्यू ओ, पी और ओ, इसको बाद वाले अक्षर में जोड़ना है, इसको बाद वाले अक्षर में जोड़ना है। ये हमारे पास क्यू हो गया, पी, क्यू 17 होता है, पी 16 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई 272 आपका आंसर है। शायद काफी बच्चों ने गलत कर भी दिया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा तीसरा, मैग्नेट। देखो, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दूं, तो ये ओसी बनता है, इसका सीओ कर रखा है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दूं, 14 और 2 16, 16 पर पी, 7 और दोनों 9 पर आई। 2 2 के पेयर में जोड़ने के बाद उल्टा कर रखा, कहीं भी चेक कर लो। 14 और 2 16, 16 पर पी, 1 और 2 3, 3 पर सी। यहां पे 2 जोड़ेंगे, 1 और 2 3 पर सी, 18 2 20 पर टी, तो टीसी हो जाएगा। तो टीसी हो जाएगा, टीसी दिख रहा है। 1 और 2 3 पर सी, 3 और 2 5 पर ई, टीसीसी, 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 ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसमें दो जोड़ा, उल्टा कर दिया, इसमें 2 जोड़ा, उल्टा कर दिया, इसमें 2 जोड़ा, उल्टा कर दिया।
दो दो के पेयर में यहां पे रिवर्स किया गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं डाउट आपके मन में रहा होगा। 3 के बाद सवाल नंबर 4। देखो भाई, हिट एंड ट्रायल करना होता है सवालों के अंदर। अब हिट एंड ट्रायल में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 2 5, 25 6 31, तो यहां कर करके देखना पड़ता है। जैसे आप ये देखो, पहले आप 3 में 2 जोड़ो 5, इस 5 का स्क्वायर कर दो 25 प्लस 3 दूनी 6 कर दो तो 31 हो गया। ट्राई करना पड़ेगा। 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 चौक 20, तो ये 101 आ गया, 101 आ गया। तो 6 और 5 11, हम 11 का स्क्वायर करेंगे 121 प्लस 6 पंजे 30, 151, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। समझ आ गया बेटा। 4 के बाद आ जाते हैं बेटा सवाल नंबर 5। नेक्स्ट, सफायर को 72। देखो, या तो टोटल करके देखो, 16 16 32 33, 16 16 32, 32 और 8 40, 9 और 1 10, 40 और 10 50, 50 और 18 68, 68 5 73, 73 और 19, ये तो ज्यादा हो रहा है। ज्यादा और टोटल में प्लस माइनस करके भी उतना नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है। 8 अक्षर को अगर मैं इससे अगली संख्या 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 9 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है। 9 को अगर मैं 10वीं संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90। एक हो भी सकता, तुक्का है, नहीं चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को अगर मैं 8 से करूंगा तो 56 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो अक्षरों की संख्या था, उससे अगले वाले अक्षरों से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों का यहां पे आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं बेटा। पॉजिटिव फ्यूचर माइंड ब्राइट का कोड क्या होगा? पॉजिटिव फ्यूचर माइंड ब्राइट, यंग पीपल इंस्पायर चेंज, आर्टिस्ट क्रिएट पॉजिटिव चेंज, पीपल क्रिएट ब्राइट फ्यूचर। तो आप यहां पे देखिएगा, यंग एलिमिनेट हो सकता है, इंस्पायर हो सकता है। इंस्पायर और यंग, इंस्पायर और यंग में आपको दो कालो मीसू, मी लो लो मी, ये हो गया हमारे पास इंस्पायर और यंग में। अब इंस्पायर और यंग यहां है ही नहीं, अपन को चाहिए भी नहीं। पीपल चेंज हटा दो, पीपल चेंज है क्या यहाँ पे? पीपल चेंज नहीं चाहिए। पीपल और चेंज को हटा दो, तो यहां से हम हटाएंगे चेंज, लाल रंग को हटाते हैं, यहां से चेंज हटाएंगे और यहां से चेंज हटाएंगे। लो माई है, लो और माई है। हमने चेंज और चेंज हटा दिया, चेंज और चेंज हटा दिया तो क्या हटाया बेटा? वीए और वीए। बचा पीपल, पीपल का कोड अपन को नहीं चाहिए, जो जो मैंने हटाए उसमें है। हमें चाहिए पॉजिटिव फ्यूचर माइंड ब्राइट। आर्टिस्ट को उठा के देख लो, हमारे पास यहां पे बचा है पीपल, तो पीपल के कोड को हटा दो, कोई आफत नहीं है। पीपल का टीई है, टीई है। क्रिएट ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर भी आएगा, ब्राइट भी आएगा, एक बार क्रिएट को हटाना पड़ेगा। क्रिएट से क्रिएट को हटा दो तो ये आर यू और आर यू हट जाएगा, तो ब्राइट और फ्यूचर के लिए बचा ZINO। लेकिन हमारे ऑप्शन में ZINO होना चाहिए, ZINO यहां नहीं है, ZINO यहां भी है। तो ब्राइट और फ्यूचर के लिए कोई भी होगा, ZI हो, NO हो, कुछ भी हो सकता है, मैं भी फिक्स नहीं करता। पॉजिटिव और माइंड में से निकाल लो। अब आप बताओ, KASU होना चाहिए, तो KA तो है नहीं, और उधर KA है और उधर SU है। अब KA और SU के बाद आर्टिस्ट और माइंड का कॉमन निकालो, क्या दिख रहा है आपको? माइंड में अगर आपको दिखेगा तो वहां से आप बता सकते हैं, वहां से आप बता सकते हैं माइंड में, या पॉजिटिव का कंफर्म कर लो, या पॉजिटिव का कोड कंफर्म कर लो। आर्टिस्ट क्रिएट पॉजिटिव, आर्टिस्ट और पॉजिटिव, KASU, तो KA, इसका मतलब KA, इसका मतलब KA, और यहां पे हमारे पास था आर्टिस्ट, क्या था बेटा? आर्टिस्ट और आर्टिस्ट। तो हमारे पास पॉजिटिव के लिए बचा XE, तो आर्टिस्ट के लिए KA था तो KA नहीं आ सकता, SU आएगा, तो KA नहीं आ सकता, SU आएगा। लेकिन हमारे पास जो बचा, जो हमारे पास जो बचा पॉजिटिव के लिए,
तो पॉजिटिव का जो कोड हमारे पास यहां पे बचा वो बचा XE। XE जरूर होना चाहिए, XE यहां नहीं है और XE यहां है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कॉमन निकालते हुए आपको करना है। नदियों सही है, जबकि एक का नहीं, नदियों में से 3 का मिलान। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी ये सही है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा ये भी सही है भाई। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी और अलकनंदा का सरगम होता है। करण पर प्रयाग, पिंडार और भागीरथी ये गलत है, ये सही है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का होता है। ये गंगा की जो सहायक नदियां हैं उन्हीं का यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। इसमें पिंडार और अलकनंदा का होता है। कर्ण प्रयाग में क्या होता है? पिंडार का और अलकनंदा का संगम है। कर्ण प्रयाग के अंदर पिंडार नदी है और अलकनंदा नदी है। ये गलत था, गलत था, ये आउट हो गया। नेक्स्ट मेरे भाई अगला सवाल। अब ये अगला सवाल है, ये काफी बच्चों का छूट गया होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या यहाँ पे किया होगा। देखो नंबर से हमारा आंसर आ जा रहा है और नंबर से आंसर को हम कैसे डिकोड कर रहे हैं। देखो 368 और 188 जस्ट इसका आधा के करीब दिख रहा है। 368 का आधा करो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौक 8। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो 188 मुझे नजर आ रहा है। 366, 666 का आधा करेंगे 333 और 333 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो मुझे 337 भी यहां पे नजर आ रहा है। 337 यहां नजर आ रहा है। 732, 732 का अगर मैं आधा करता हूं तो 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2 छीक 12, 366 और 4 अगर मैं कर दूं तो 370 नजर आ रहा है। गलती यहां मिलेगी, चेक करो। इसका आधा करो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो गलती का कारण है, गलती का कारण है तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। कौन सी टिकट की जानकारी बिल्कुल एक जैसे जिसमें कोई गलती नहीं है मेरे भाई? टिकट पीएनआर, पीएनआर चेक करो। 64 58 72 91 64, 64 58 72 91 34, 64 58 72 91 64, 58 72 91 34, सब सेम है। ट्रेन नंबर है 12 95 2, 12 12 952, 12 952, 12 952, 12 952। कोच कोच B2 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 B2, बर्थ 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 बर्थ। आईफा लगा के 14, ये तो गलती हो गई भाई। 4 नंबर तो हो ही नहीं सकता, 4 नंबर तो हो ही नहीं सकता। लोअर बर्थ डेट 18/9/2026, 18/9/2026, 18/9/2026 से तो गलत हो गया। इन्हीं में कुछ ना कुछ कॉमन देखो, कॉमे का भी फर्क होगा तो माना जाएगा, अपन का भी फर्क होगा। 41 41 41, बर्थ 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 B2 B2 B2, कोच कोच कोच, 12 952, 12 952, ट्रेन 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 के बाद ये नजर आया। 64 58 72 91 34, 64 58 72 91 34, 64 58 72 91 64, 58 72 91 34। इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां इन्होंने की है। तीनों में फिर देख लेता हूँ बेटा, शायद हमने कोई एरर किया। पीएनआर है 64 98 72 91 34, 64 58 72 91 34, 64 58 72 91 34। ट्रेन 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 12 900, अच्छा यार गलती तो है, ये 925 है, 925 है तो पहला और तीसरा रहेगा, पहला और तीसरा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो छोटी चीजें हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता तो छोटी चीजें हैं। 2 एरर है इनमें जो आप बता सकते हो। एक परिवार में 12 सदस्य हैं। देखो ये वाला सवाल डायग्राम बना के ही होता है। आप ये सोचो कि ये वर्बली हो जाएगा तो ये वाला टाइप तो वर्बली होगा नहीं, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आरव की शादी भावना से हुई है, उनके 2 बच्चे हैं चेतन और दिव्या। आरव की शादी भावना से हुई है, उनके 2 बच्चे हैं चेतन और 2 बच्चे हैं इनके दिव्या। उनके 2 बच्चे चेतन और दिव्या। चेतन की शादी ईशा से हुई है। चेतन की शादी अगर नाम से मान रहे हैं तो मेल फीमेल चल रहा है आपका, नाम से मान रहे हो तो। चेतन की शादी ईशा से हुई है। उनका एक बेटा फरहान, एक बेटी गौरी है। इनका एक बेटा फरहान है और एक बेटी गौरी है। दिव्या की शादी हर्ष से हुई है। दिव्या की शादी हर्ष से हुई। इनका एक बेटा ईशान, इनका एक बेटा ईशान। आरव का भाई करण है, आरव का एक और भाई है वो करण है। करण की शादी ज्योति से हुई है। आरव का एक भाई है करण और करण की शादी हो गई ज्योति से। तुम्हारी भी हो जाएगी बेटा, टेंशन मत लेना। करण और ज्योति की एक बेटी लावण्या है। करण और ज्योति की एक बेटी लावण्या है। गौरी हर्ष की बेटी है। गौरी हर्ष की बेटी है, ये गलत है। गौरी हर्ष की बेटी थोड़ी है बेटा। ईशान चेतन का भतीजा भांजा है। ईशान चेतन का नहीं भाई साहब। लवन्या इज ग्रैंड डॉटर ऑफ भावना। लवन्या भावना की ग्रैंड डॉटर है। कहां, कौन सी दुनिया में हो तो डी बनेगा।
ज्योति दादी है फरहान की, फरहान के पिता के दादी है बेटा। देखो ये दादा है, ये दूसरा दादा, दादा की पत्नी दादी कहलाएगी, दूसरे दादा है, दादा की जो दूसरी जो पत्नी होगी, दूसरी पत्नी, दादा का जो दूसरा भाई होगा उसकी पत्नी, वो दादी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी है 11वां। 2 और 11 13, 13 और 11 24, और इसमें 11 जोड़ेंगे। देखो x में 11 जोड़ो आई आएगा 24 और 5 29, 24 3 जोड़ो और 6 बचेगा, 9 बचेगा। देखो x में 2 जोड़ते ही वर्णमाला खत्म हो जाती है। 26, 11 में से 2 गए 9, 11 और ये 9 है, 9 और 11, 9 और 11 22, 22 पर v होगा, 9 और 11 20, 20 पर t होगा, t होगा तो ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ पहले में 11 जोड़ा आंसर आ गया, सिर्फ पहले में 11 जोड़ा तो आंसर आपका आ गया है। सवाल नंबर 12। देखो यहां पे जो सीरीज है, अब देखो 500 से 1100 हो जाना। जब सीरीज का एनालिसिस आप करते हैं तो आपको सीधा सीधा यहां अंतर हो रहा है, लेकिन अंतर में भी मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो अंतर में भी आपस में कोई रिलेशन हो सकता है। देखते ही बन गया ये सवाल। तो यहां 7 का अंतर है, यहां 14 का अंतर है, 42 का अंतर है। 14 में से 6 गए 8, 13 में से 7 गए, 14 में से 6, 13 में 7 गए 6, 4 में 3 गए 1। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 7 दूनी 14, 14 थी ये 42, 42 गुना 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 5 1 30 और 4 34, 5 1 5 और 3 8, 840, 5 अट्ठे 40, 4 5 30 4 14 5, तो 4 से 4 आएगा, 4 और 4 8 आएगा, 8 और 5 13 आएगा, 1384, 1384 आएगा ऑप्शन नंबर सी। 12वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13वां, देखो यहाँ सी पहले स्थान पे है, यहाँ सी दूसरे पे है, यहाँ सी तीसरे पे है, सी चौथे पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बाकी स्थानों में ऐसा नहीं हुआ तो 13वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14वें पर आ जाते हैं। देखो यहाँ 17 का डिफरेंस है, 2 तिया 6, ये लगभग डबल है, लगभग क्या पूरा डबल, 2 तिया 6, 2 7 14, यहाँ फिर 17 का डिफरेंस है, 7 6 13, 4 5 6, ये फिर डबल है। यहाँ फिर 17 का डिफरेंस है, 7 6 13, 2 3 4, 743 ऑप्शन नंबर ए। 14वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15वें पर आ जाते हैं। यदि एट द रेट का मतलब प्लस है, एट द रेट का मतलब प्लस है, एट द रेट का मतलब प्लस है, हैश का मतलब माइनस है, हैश का मतलब माइनस है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, और परसेंट का मतलब डिवाइड है, और परसेंट का मतलब डिवाइड है, परसेंट का मतलब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, पहले डिवाइड होगा, 5 चौक 20, 20 और 6 26, तो पहले का वैल्यू तो 26 आएगा, इसकी वैल्यू 26 आ रही है। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 और 7 9, ये माइनस है ना बेटा, 2 आएगा। 8 को 4 से 2, तो 24 और 7 31 में से 2 गए 19, इसका 19 आएगा, ऑप्शन नंबर बी 29 आएगा। ये देखो ना बेटा, ये 2 आ गया, नेगेटिव है, 24 7 31 में से 2 गए 29, दोनों ऑप्शन नंबर बी। तो 15वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट मेरे भाई आ जाते हैं, ये सवाल आप मैथ्स में कर लीजिएगा बेटा। मैथ्स में कराते नहीं कराते बेटा? अरिथमेटिकल रीजनिंग में किसी भी एक सब्जेक्ट का प्रश्न, अरिथमेटिक्स का प्रश्न यहां पूछा जा सकता है, तो जो आपको यहां दिया गया है, अंकों को उल्टा पर प्राप्त संख्या मूल संख्या और 18 योग के ठीक दुगनी है। इसका उल्टा कर दो, 9 5 4, अंकों के उलटने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या और 18, 18 जोड़ो इसमें, 9 और 8 17, 5 6 7, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौक 8 1 9। क्या ऐसा हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा। ये दी गई शर्त को पूरा कर रहा नहीं कर रहा? देखो इसका उल्टा करो, 9 5 4, अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या कितनी है? 459, और 18 का योग करो, 9 17, 5 6 7 4 की दोगुनी है, की दोगुनी है। ये तो चेक ऑप्शन से चेक होने वाले सवाल है, बाई ऑप्शन चेक होते हैं। 18 रोहन लेफ्ट से 12वां, करण
रोहन बाईं ओर से 12वां और करण के साथ अपनी जगह बदलने पर रोहन बाईं से 27वां आ जाता है। तो एक बात बताओ यार, रोहन लेफ्ट से कितना था 12वां, रोहन लेफ्ट से कितना हो गया 27, उसकी 15 पोजीशन बढ़ गई। अब करण की शुरुआती व्यवस्था में करण के साथ जगह बदलने पर रोहन लेफ्ट से 27 हो गया। इसका मतलब ये जो रोहन आया था ये करण की जगह आया था, यानी ये पहले करण की जगह थी, और अगर ये करण की जगह थी तो ये लेफ्ट से कितनी थी 27। टोटल हमारे पास कितना है 40। तो करण की जो पहली जगह थी उसको राइट से बता सकते हैं। 10 में 7 गए, 3 और 1 4, 3 में से 2 गया 1, 14। भाई एक जोड़ते ना घटाने के बाद, एक जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 14। 18वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 19 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 19 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 19 पे आप डायग्राम देखिएगा। सात व्यक्ति सीधी पंक्ति में बैठे हैं, तो सीधी पंक्ति में बैठे हैं तो पंक्ति का डायग्राम उठाते हैं। 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में बैठते हैं। कुछ चेहरे कुछ साउथ में है, बारी बारी से बैठे हैं। एक ऑल्टरनेट है, एक का चेहरा नॉर्थ में, एक का साउथ में। व्यक्ति 7 है, व्यक्ति 4 का मुख नॉर्थ की ओर है, बीच में बैठा है। बीच में बैठा है नंबर 4, तो एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा। ये लेफ्ट हैंड हो गया। एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा। 7 व्यक्ति है ना, तो 3 और 3 6, और एक इधर बैठेगा। ये राइट हो गया। तो 3 व्यक्ति इधर हो गए, 3 व्यक्ति इधर हो गए। ऑल्टरनेटिव व्यक्ति बैठे हैं, पेस फॉर नॉर्थ एंड सिट्स एट द सेंटर। देखो बारी बारी से बैठे, कोई भी पड़ोसी व्यक्ति एक ही दिशा में चेहरा नहीं है। पंक्ति 3 और व्यक्ति 4 के बीच टेक। पर्सन 3 सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन 4 एंड 1। पर्सन 3 सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन 4 एंड 1। देखो 4 और 1 यहां हो सकता है, तो यहां 3 हो सकता है, या ये चीजें उधर भी हो सकती है भाई 4 और 1। अगर 4 यहां है, 1 यहां है, तो यहां 3 होगा। लेकिन अपने दिमाग में रखना, अगर 4 यहां है और 1 यहां है, तो यहां भी 3 हो सकता है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति 7 4 के राइट और तीसरा, 4 के राइट तीसरा 1 2 3, तो व्यक्ति 7 आ गया। 4 के राइट तीसरा 1 2 3, तो व्यक्ति 7 आ गया। व्यक्ति 2 सबसे बाएं छोर पे है, व्यक्ति 2 सबसे बाएं छोर पे है, व्यक्ति 2 सबसे बाएं छोर पे है। व्यक्ति 6 1 के बाईं और तीसरा, 1 के बाईं और तीसरा 1 2 3, तो व्यक्ति 6 आ गया। 1 के बाईं और तीसरा जगह ही नहीं, तो नीचे वाला गलत है, नीचे वाला बनेगा ही नहीं, नीचे वाला बनेगा ही नहीं। तो व्यक्ति 5 का मुख किस दिशा में, नॉर्थ में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक इजी लेवल का सवाल था, इसे हम मॉडरेट भी नहीं कह सकते, सिंपल ही सवाल था। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 हमारा पजल से आपको नजर आया। अब पजल बेटा आपको बनानी पड़ती है। देखो जिस भी सीक्वेंस के अंदर ये संडे मंडे आ जाए तो वहां आप ड्रॉ करेंगे। रविवार से लेकर शनिवार, कहां से करने बेटा, संडे टू सैटरडे। तो ये संडे लेना है, फिर मंडे लेना है, फिर ट्यूसडे लेना है, फिर वेडनेसडे लेना है, फिर थर्सडे लेना है, फिर फ्राइडे लेना है, और फिर सैटरडे लेना है। मेरे भाई इनका सीक्वेंस आपको बनाना है। अगर हम इनके सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो इनका सीक्वेंस आपको बनाना है, ये भरना है। श्रेया विजिट 3 days बिफोर मानसी, मानसी से 3 दिन पहले श्रेया, मानसी से 1 2 3 दिन पहले श्रेया। 3 दिन पहले मतलब तीसरा दिन लेना है। 3 दिन पहले का मतलब तीसरा दिन लेना है, बस ये ध्यान रखना। 3 दिन पहले का मतलब बीच में 3 दिन ही रखने। मानसी से 3 दिन पहले श्रेया है, तीसरा दिन आपको लेना है। श्रेया से कम 2 दिन पहले, श्रेया से पहले कम से कम 2 दिन, एटलीस्ट 2 पर्सन विजिट बिफोर श्रेया। श्रेया से पहले कम से कम 2 व्यक्ति जाते हैं। अब मानसी से पहले 1 और 2 श्रेया ले ली, श्रेया से कम 2 दिन पहले, श्रेया यहां भी हो सकती कम से कम 2 दिन पहले, यानी श्रेया इधर नहीं आ सकती। यह कंफर्म है कि श्रेया इधर नहीं आ सकती, ना तो यहां श्रेया आएगी ना यहां श्रेया आ सकती है। श्रीजा श्रेया से पहले वाले दिनों में से किसी एक दिन, श्रीजा, श्रेया यहां तो इधर श्रीजा होगी या इधर श्रीजा होगी। श्रीजा विष्णु के बीच, न तो विष्णु नहीं पार्थ संडे को जाते हैं, ना तो विष्णु ना ही पार्थ संडे को जाते हैं। श्रीजा और मानसी के बीच जाने वाले वे संलक्षण पार्थ के बराबर है प्रयाकरण से। देखो रख के देखना पड़ेगा, रख के देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई। श्रेया मानसी से 3 दिन पहले, श्रेया से पहले कम से कम 2 व्यक्ति। मानसी 1 2 3 श्रेया, मानसी 1 2 3 श्रेया,
कहीं भी हो सकता है, कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। मान लो ये मैंने मानसी ले लिया, 1 2 3, यहां पे 1 2 3, मानसी से 1 2 तीसरा दिन, यहां श्रेया है, 3 दिन पहले का मतलब तीसरा दिन है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है, श्रीजा श्रेया से पहले वाले किसी एक दिनों में, श्रीजा, ये श्रीजा यहां आएगी, या तो श्रीजा यहां है, श्रीजा यहां है, या श्रीजा यहां है। ये ध्यान रखना, श्रीजा इधर है। श्रीजा और विष्णु के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब क्लियर हो गया, श्रीजा और विष्णु के बीच एक नहीं हो सकता। यहां पे श्रीजा को ले लो, श्रीजा और विष्णु के बीच एक व्यक्ति यही हो सकता है। न तो विष्णु न ही पार्थ रविवार को जाते हैं, ऊपर तो जा ही नहीं सकते विष्णु और पार्थ। श्रीजा और मानसी के बीच, श्रीजा और मानसी के बीच 3 है। लक्ष्य और पार्थ के बीच, पार्थ यहां नहीं आ सकता, पार्थ इधर ले लो, 1 2 3, लक्ष्य कहां ले, पार्थ यहां लो, 1 2 3, लक्ष्य यहां हो सकता है, तो यहां पे पार्थ आएगा और यहां पे लक्ष्य आ गया, क्योंकि बीच में संख्या बराबर है ना। प्रयाग पार्थ से पहले नहीं जाता, प्रयाग पार्थ से पहले, तो प्रयाग बाद में जाएगा, इस लाइन की वजह से जरूरत भी नहीं थी। संडे को कौन गया, लक्ष्य गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया, पहले अटेम्प्ट में बन गया, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ता, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ता। सवाल नंबर 21, 2 तरीके से पढ़ाया है, वेन डायग्राम से और 150। ऑल एथलीट्स आर पंचुअल। पॉजिटिव, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एथलीट पे 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, 50 में से 50 सही है। सब म्यूजिशियंस आर डिसिप्लिन्ड। पंचुअल से पंचुअल वैल्यू 100 है, कोई नहीं बनेगा। सम पंचुअल आर नॉट एथलीट्स, सम पंचुअल आर नॉट एथलीट्स, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता बेटा, केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगर वेन डायग्राम बनाना है, सारे एथलीट्स डिसिप्लिन है, मैंने दोनों ही तरीके बता रखे, सारे एथलीट्स डिसिप्लिन है, सारे डिसिप्लिन पंचुअल है, कुछ पंचुअल म्यूजिशियन है, सारे एथलीट पंचुअल है, सारे एथलीट पंचुअल है, सही है। क्या म्यूजिशियन और डिसिप्लिन में कुछ कॉमन है? म्यूजिशियन और डिसिप्लिन में कुछ कॉमन है बेटा, म्यूजिशियन और डिसिप्लिन में कॉमन है, सारे डिसिप्लिन पंचुअल हैं, कुछ पंचुअल म्यूजिशियन है। तो डिसिप्लिन और म्यूजिशियन में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, ये गलत है और इस प्रकार से क्रॉस रिलेशन नहीं है। स्टेटमेंट वाला सवाल है बेटा, एक बार इंग्लिश में देखो, हिंदी में बता देता हूं, बच्चे ज्यादातर हिंदी मीडियम के हैं। इस सवाल पर आपको नजर आया कि प्रश्न क्या होगा। एक विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में सभी ग्रेजुएट छात्रों, स्नातक मतलब ग्रेजुएट के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की। सेमेस्टर के अंत में कक्षा की औसत उपस्थिति विश्वविद्यालय के पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज की है। पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा आया, किस वजह से आया? बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मतलब थंब इंप्रेशन से आपकी अटेंडेंस होगी, तो थंब इंप्रेशन से अटेंडेंस होगी तो उससे पता लग जाएगा कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। तो पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा, तो पिछले 7 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की औसत कक्षा उपस्थिति इस वर्ष से कम थी, बिल्कुल कम थी बेटा, पिछले 7 में भी, 6 में भी, 5 में भी, 4 में भी, 3, क्योंकि पिछले 8 में ही ज्यादा सबसे ये, तो डेफिनेट रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं है, निष्कर्ष डेफिनेट होता है। कक्षा उपस्थिति की वृद्धि का एक कारण नहीं है, ऐसा ऊपर मेंशन नहीं है एकमात्र। ओनली शब्द आता है, ये खराब कर देता, गलत कर देता, केवल पहला। जहां ओनली आ जाए वो गलत होता है, जहां ओनली आ जाए वो गलत होता है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 23, इन्फरेंस बताने हैं। सवाल नंबर 23, इन्फरेंस भी एक तरीके का निष्क्लूजन या आप अनुमान कह सकते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। The city administration announced all public park will open for 1 additional every evening during the summer. कह रहे गर्मियों में 1 घंटा ज्यादा खुलेंगे पार्क विजिटर्स के लिए। The number of visitors to all public places will definitely increase. अनुमान कभी डेफिनेट नहीं होता बेटा, ये गलत है, दोनों की वजह से गलत है। The administration has appointed additional security. सिक्योरिटी का कहीं जिक्र नहीं है बेटा, डी बनेगा। ये क्या कह रहा है? नगर प्रशासन ने घोषणा की कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान सभी सार्वजनिक पार्क प्रत्येक शाम एक अतिरिक्त घंटे तक खुले रहेंगे। ग्रीष्म के दौरान सभी सार्वजनिक आने वाले आगंतुक संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। बढ़ सकती है, वो ठीक था, लेकिन ये गलत है, तो न तो पहला ना दूसरा। नेक्स्ट अगला है बेटा प्रॉब्लम ए और कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन होता है कार्यवाही, कार्यवाही का समाधान क्या बनेगा। कार्यवाही पर आ जाते हैं। पिछले 2 शीतकालीन मौसमों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों ने संरक्षित आर्द्र भूमि आना बंद कर दिया, जो वेटलैंड्स थे उनमें आना बंद कर दिया, क्योंकि झील के आसपास मनोरंजक नौकायान, वहां लोग नौकायान करने लगे और तेज संगीत के कारण शोर बढ़ गया है।
प्रवासी पक्षियों के आगमन के मौसम में आर्द्र भूमि के आसपास शांत क्षेत्र घोषित किया जाए और इनको विनियमित किया जाए, थोड़ा किया जाए, कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सही है बेटा, इसी की वजह से तो ये हो रहा है। ये इसका समाधान कर देगा, ये इसका समाधान कर देगा, बिल्कुल कर देगा बेटा। पक्षियों को अन्य स्थानों के लिए सुखा देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो बेटा, कह रहे आर्द्र भूमि को स्थायी रूप से सुखा दे कि दूसरी जगह चले जाएंगे। ये है बेटा हमारे पास, ये पहली बार आए हुए हैं और इस बार फिर आएंगे। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिर पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई रीड द फॉलोइंग एलिजिबल टू द नेशनल केक डेकोरेटिंग चैंपियनशिप के लिए है। पार्टिसिपेंट शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। तो मेघा 22 साल की है, तो मेघा की कंडीशन एकदम ठीक है। द पार्टिसिपेंट शुड हैव कंप्लीटेड बेसिक केक डेकोरेटिंग सर्टिफिकेट। क्या इसके पास है? ये रहा, शी हैज कंप्लीटेड बेसिक केक सर्टिफिकेशन, उसके पास है। पार्टिसिपेंट शुड प्रिपेयर एटलीस्ट 50 कस्टम केक्स फॉर क्लाइंट। इसने 58 बना रखे हैं, 58 बना रखे। 1 साल का तजुर्बा हो केक डेकोरेट करने का, इसका 10 महीने का है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो इसके पास इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। देखो 18 साल की उम्र होनी चाहिए, 22 साल की उम्र है। केक का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, केक का सर्टिफिकेशन है। कस्टम केक सजाए हो तो केक तैयार किए हो, ये भी सही है। 10 महीने का अनुभव है, लेकिन अनुभव नहीं है इसके पास, 1 साल का है, तो गलत है। तो अनुभव के कारण पात्र नहीं है। ये आंसर की बेटा आप लोगों की। ये मेरी रीजनिंग की किताब है और मेरा रीजनिंग स्पेशल बैच भी आप धमाकेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग, तो कैरीविल ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से आपको मेरा बैच मिल जाएगा। हर महीने की 3 तारीख को मेरा बैच आता है। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट अपने अब आ जाते हैं। टेस्ट विल जो है सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में शुरू करें। डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से कैरीविल ऐप आपको डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर एंटर करें, गेट ओटीपी पे क्लिक करें, आपको ओटीपी आ जाएगा। लॉगिन के बाद आपको टेस्ट व्हील का होम डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये लाइव मॉक है, फुल है, पीवाईपी है, सुपर सेट है, सेक्शनल टाइमिंग है। और अपनी तैयारी के अनुसार अटेम्प्ट नाउ करके क्लिक करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। पीवाईक्यू हमने इसमें यहाँ पे फ्री दिए भी हुए हैं। हमारे टेस्ट व्हील में क्या खास है, यहाँ लाइव मॉक टेस्ट है, फुल एंड टेस्ट है, पीवाईपी दे सकते हैं, सुपर सेट दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक बूस्टर, स्मार्ट रीडिंग, स्पीड ड्रिल, मॉल और मैराथन। यहाँ पे मैराथन मैंने बताया भी डिटेल से इसके बारे में। स्मार्ट प्रैक्टिस, सेव क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपोर्ट, चैलेंजिंग मोड, खुद को चैलेंज करना है, कंपेयर टेस्ट विद फ्रेंड, माई एक्टिविटी फीचर, ट्रेंडिंग, और ये सभी तमाम चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हैं। तो एनालिसिस विंडो में आप क्या क्या दे सकते हैं? पूरे इंडिया का रैंक दे सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स, आपके अपने नंबर, परसेंटेज, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, सॉल्यूशन। यार इतनी चीजें हमने इसमें दी है ना कि आप मजा आ जाएगा। इतना भारत की किसी टेस्ट सीरीज में नहीं है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो सेशन भी आपको मिल जाएगा। जय हिंद।